डीडी टुडे न्यूज। आज हम बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या को लेकर विद्या रतन द्विवेदी, जो कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब डीडी टुडे न्यूज पर आपका। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या की गई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये हत्या जो है वो बहुत जघन्य अपराध किया है और जब से यूसुफ सरकार वहाँ आई है बांग्लादेश में, तब से हिंदुओं पर जो है अत्याचार बढ़ गए हैं। जबकि वहाँ पर 1,41,00,000 हिंदू हैं, फिर भी वो शांति से अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पर के जो आताई लोगों को तंग कर रहे हैं। ये बहुत जघन्य अपराध किया गया है। क्या आपके अनुसार यह हत्या धार्मिक पहचान के कारण हुई? हाँ, वहाँ पर क्या है कि जब वो उनके साथी बराबर एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उनके लेबर दोस्त लोग थे, तो क्यों किया? आखिर कुछ लोग कारण है, कारण पता चल गया है, मीडिया द्वारा पता चल गया है कि वहाँ पर वो व्यक्ति जो था वो इतना अच्छा कार्य कर रहा था, उससे चिढ़ते थे, तो उन्होंने केवल उसको धार्मिक का अपना वो दे दिया। बाद बाकी उनका उद्देश्य था उसको प्रताड़ित करना। आज पुतला दहन का बिलग्राम नगर में कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमने एक संदेश देना है पूरे भारत के लिए और साथ साथ यहाँ अपने जो भी क्षेत्रीय लोगों को संदेश देना कि हम लोग हिंदू जो हैं अपना सहिष्णु हैं। जबकि बांग्लादेश में वहाँ पर इतना अत्याचार हो, उसके लिए हमने संदेश देना, सरकार को भी बताना है कि भाई देखिए वहाँ पर कार्रवाई करिए, नहीं तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश सरकार की कानून व्यवस्था अल्पसंख्यकों के लिए विफल रही है क्या? बिल्कुल विफल रही है। जब से शेख हसीना वहाँ से पदच्युत हुई हैं और वहाँ दंगाइयों को जो शरण दी गई है, उनको जेल से निकाला गया है। जितने भी आताई थे सब जेल के अंदर बंद थे, वो जेल से निकल करके पूरे जिहादी लोग हैं वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करते जा रहे हैं। आपका संगठन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग कर रहा है क्या? उठा रहा है। हमारा संगठन तो 88 देशों में कार्य कर रहा है, 120 देशों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा है। और यहाँ में हिंदुस्तान में भी सरकार यही कह रहा है कि आप वहाँ पर कूटनीतिक और उससे राजनीतिक पूरे संबंध तोड़िए, ताकि एहसास उनको हो जाए कि हिंदुस्तान जो है पहले वाला हिंदुस्तान नहीं अभी है। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम विश्व हिंदू परिषद का क्या होगा? हाँ, विश्व हिंदू परिषद जो है उसका नाम ही है विश्व हिंदू परिषद। पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारा संगठन जो है वो कार्य कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो हम सरकार पे इतना दबाव डालेंगे और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बृहद तौर पर इसकी योजना बनेगी और हम हर जगह तमाम देशों से ये गुजारिश करेंगे कि बांग्लादेश को बिल्कुल जो है वहाँ के सारे संबंध तोड़ करके और वहाँ के जो इशू उसको गिरफ्तार करके और वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य है अयम निजा पुरोगति गणना उदार चरण तो बसरत। हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। हम आरती में भी जब करते हैं तब यही कहते हैं सर्वधर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व कल्याण चाहते हैं और उसमें अगर हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के उनको आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है अभी तक किसी मुस्लिम भाई ने विरोध नहीं किया है। क्या इस तरह के विरोध से तनाव बढ़ने की आशंका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तनाव क्या है भाई? देखिए, अगर कोई हमारा वहाँ पर रह रहा है, वहाँ कार्य कर रहा है और उसको अगर उसको जबरदस्ती उसको पीट मार देते हो और उसको जला देते हो, तो वहाँ सरकार ने क्या किया? केवल उनको बस छोड़ दिया है। वही जिहादी छोड़ा जो पहले जेल में बंद थे, दोबारा फिर उनको जेल में कर दिया गया। तो इससे तनाव बढ़ने कोई मतलब ही नहीं है। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद का मुख्य आरोप क्या है और आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हाँ, हमारा मुख्य आरोप यही है कि वहाँ की सरकार जो है उसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत लाना चाहिए और यूसुफ जो है उसको गिरफ्तार करके वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसको लेकर के हम बृहद तौर पर हमारा संगठन कार्य कर रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? नहीं सुरक्षित है। जबकि वहाँ संख्या हमारी 1,41,00,000 है, फिर भी हम अपना कार्य कर रहे हैं, व्यवसायी हैं और वहाँ पर व्यवसाय उनको करना मुश्किल हो रहा है। क्या आपके अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुख्य कारण क्या रह सकता है? मुख्य कारण है जब से वहाँ की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी हैं उनको जिहादियों ने
और कुछ विदेशी ताकतों ने उनको वहाँ पदच्युत कर दिया और हिंदुस्तान में शरण लेकर रह रही हैं, तो उनको ये बहुत चुभ रहा है। इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो, तो वो चाहते शेख हसीना को मांग कर चुकी वहाँ की यूसुफ सरकार कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सुपुर्द कर देना चाहिए। आपके अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुख्य कारण क्या है? हाँ, मुख्य कारण तो वही है कि जो वहाँ की यूसुफ सरकार है, इसको तो मैं तो यही कहता हूँ, इसको शांति नोबेल पुरस्कार किसने दिया? प्रश्न उठता है। ऐसे व्यक्ति को वहाँ का कार्यकारी सरकार चलाने को बना दिया गया है। उसने सारे जिहादियों को जेल से निकाल दिया। अब वही जिहादी जो हैं वो आज वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो जनता इतना नहीं है, पर जो जिहादी जेल छोड़े गए हैं वो गलत है। उनको जेल में डालना चाहिए और उनको सबको फांसी सजा हो, इससे भय व्याप्त हो, लेकिन यूसुफ सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस आंदोलन के माध्यम से आप समाज और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, सरकार को ये संदेश देना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करे बांग्लादेश के सारे। हालांकि सरकार ये काम कर रही है, लेकिन फिर भी संतुष्टि और होना चाहिए और सख्ती कार्रवाई करना चाहिए। और सैनिक कार्रवाई को तो उसके लिए भी हम बिल्कुल हम जनता से यही मांग करते हैं कि जनता हमारा सहयोग करे और सरकार पर दबाव डाले ताकि सैनिक कार्रवाई हो, जिससे वहाँ की जो सरकार की चूरे हिल जाएं और जो वहाँ सेना जो है वो बिल्कुल अपने को हिंदुस्तान के अनुसार चलने को मजबूर हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाए? बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए और मैं पहले मांग कर चुका, हमारा संगठन बृहद तौर पर मांग कर रहा है कि दबाव बनाए। और अभी तो कल मैं ये देख रहा था कि बांग्लादेश वाले हमारे चावल खरीद रहे हैं, क्यों क्या वो कहते ना घर में 2 दाना अम्मा चली बुझाना, तो वहाँ घर में खाने नहीं है, अब वो वाले हंगामा खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी यही मांग है सरकार से कि उन पे इतना दबाव डाल दे कि वो मजबूर हो जाए हमारे हिंदुस्तान के साथ चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विद्यारतन द्विवेदी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी। डीडी टुडे के लिए बिलग्राम से हरिकृष्ण वीरू की रिपोर्ट।